बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तेल $200 फ़ी बैरल पर जाने के इम्कानात और दुनिया तबाही के दहाने पर है। इसके असरात क्या होंगे, इसके असरात किस तरह पूरी दुनिया पर मरतब होने जा रहे हैं। ये जो जंग शुरू हुई हो चुकी है ईरान अमेरिका इसराइल की, जो अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह के जारियत की है, उससे जो नताइज हैं वो बड़े भयानक नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया एक ऐसे माशी तूफ़ान की तरफ बढ़ रही है कि जिसका अंदाज़ा शायद अभी किसी को मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा। बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि ईरान को मारेंगे, कुचलेंगे, फ़लाँ कर देंगे, फ़लाँ कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ ठीक होने वाला नज़र नहीं आ रहा। आलमी तेल मार्केट में एक ऐसा भूचाल आ चुका है कि जो ना सिर्फ मैशियतों बल्कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को भी हिला कर रख देगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा खौफनाक सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि गैस, तेल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ साथ लिंक्ड है। बिजली इसके साथ लिंक है, अपना ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ इसके साथ लिंक है। और दुनिया अभी इतनी जदीद नहीं हुई कि सोलर पर सारे काम किए जा सकें। तो असल मसला जो है वो बन चुका है आबनाए हरमज़। ईरान ने दुखती रख पकड़ी है, जिसकी वजह से अब ये सारी दुनिया लपेट में आ रही है। अगर ईरान ये दुखती रख ना पकड़ता तो यकीन करें इन्होंने ईरान के साथ अभी तक जो सूरत हाल है, अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है, हर तरह की बमबारी, हर तरह का मतलब कि सिविलियन लोगों पर अपना अटैक करना, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना, ये सब कुछ चल रहा है। तो लिहाजा वो ये जो आबनाए हरमज़ है, ये अहम समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुज़रता है। अगर यहाँ कशीदगी ऐसे ही बरकरार रहती है या सप्लाई मुतासर होती रहती है तो याद रखें पूरी दुनिया की मैशत जो है वो रुक जाएगी। 20% तेल थोड़ा नहीं होता, ये याद रखें। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम और वॉल स्ट्रीट के माहिरीन जो हैं अब ख़तरनाक इम्कान पर गौर कर रहे हैं इस पर कि तेल की कीमत जो है वो $200 फ़ी बैरल तक जा सकती है। ब्लूमबर्ग ने भी इसका इंदिया दिया है और इशारा इस तरफ ही दिया है उन्होंने। तो ये मामला जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। इसमें तरक्की पजीर ममालिक जो हैं बहुत बुरी तरह मुतासर होने जा रहे हैं। आलमी सतह पर महंगाई आसमान को छुएगी और तरक्की याफ्ता ममालिक की ग्रोथ भी सुस्त हो जाएगी। ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक, इसलिए यूरोप जो है वो बाकायदा इसमें शामिल नहीं हुआ। तो ये इसी वजह से यूरोप शामिल नहीं हुआ। और हमारे मुल्क जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जिनमें पेट्रोल की किल्लत, बिजली का बहरान पैदा होने का इम्कान है, महंगाई वैसे हमारे यहाँ पर अरूज पर है, मज़ीद तूफ़ान आ सकता है महंगाई का। और ये बहरान कोई मामूली नहीं है, यह तारीख़ का सबसे बड़ा तेल सप्लाई शॉक बन सकता है। ये याद रखें, ये दुनिया का सबसे बड़ा इस टाइम तेल सप्लाई शॉक बन चुका है और बनता चला जा रहा है। एशिया के कई ममालिक पहले ही मुतासर हो रहे हैं इससे, क्योंकि उनका इन्हिसार भी ज़ाहिर अरब ममालिक से तेल पर है। तो रूस ने वैसे तेल की सप्लाई जो है वो अब रोकने का फ़ैसला किया है। तो ये जो अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में भी फ्यूल की शार्टेज हकीकत बन सकती है। और बाकी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन ममालिक ने कभी भी, पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक हों जो तरक्की पजीर हैं, तेल की शार्टेज का इतना इनके पास ज़ख़ीरा मौजूद नहीं होता। तो ये अब सूरत हाल जो है ये दुनिया के लिए ख़तरनाक बन चुकी है। ये सवाल पैदा कर रही है क्या दुनिया एक माशी तबाही के लिए तैयार है, या क्या हमारी कोई हुकूमत ने प्लान बनाया है। ये भी इस पर बड़ी वजह है कि हमारा भी प्लान इस पर सामने आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इसकी पेशगी अब चूँकि 1 महीने से ज़्यादा अब गुजर गए, 31 रोज़ से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो इसकी पाकिस्तान को प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी। और यकीनन उम्मीद है कि की होगी, लेकिन समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के हुक्मरान जिस तरह का सोचते हैं, ये तो सिर्फ उस टाइम का सोचते हैं कि उस टाइम क्या हो रहा है, इससे आगे की नहीं सोचते। तो लिहाजा पाकिस्तान को प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान के वाले से बात करनी है ना, कि पाकिस्तान इसकी मुकम्मल प्लानिंग करे। और ये याद रखें
पाकिस्तानियों, ये सिर्फ तेल की कीमतों का मसला नहीं है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मैशियत और मुस्तकबिल का इस टाइम सवाल बन चुका है। दुनिया जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो तो सर्वाइव करेंगे, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो पत्थर के दौर में भी वापस जा सकते हैं। तो ये बहुत गौर तलब है, इस पर संजीदगी से पाकिस्तान अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात की बातचीत हो जाए, लेकिन अमेरिका और इसराइल की हठधर्मी जो है वो आड़े आई हुई है, और ये उस वक्त तक मामला नहीं संभल सकता जब तक कि अरब ममालिक इकट्ठे होकर ये बात ना कहें कि ये जंग रोकी जाए। उसकी वजह ये मैं आपको बता दूं, अगर ये जंग फैलती है तो अरब ममालिक में भी खुराक का और पानी का बहरान पैदा हो सकता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।